अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू ऐब जोई है। कोई भी इंसान अयूब से यानी ऐबों से पाक नहीं है। किसी का कद छोटा है, किसी का लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, किसी का पेट बड़ा है, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की नाक बहुत लंबी है या सर गंजा है, कोई तुंद खू है या बुजदिल है, कम गो है या बातूनी, किसी के मुंह या पांव से बहुत गंदी स्मेल आती है, कोई बीमार है या बहुत खाता है, कोई नादार है, कोई कंजूस है, कोई आदाब जिंदगी से नावाकिफ है या कोई बदजुबान है या कोई गंदा रहता है या कोई गैर मुहज्जब है। इस किस्म के ऐब हर एक में पाए जाते हैं। हर मर्द और हर औरत की ये आरजू होती है कि अपने लिए ऐसा आइडियल शरीके जिंदगी तलाश करे जो तमाम ऐब और नकाइस से पाक हो, उसमें कोई भी खामी या कमी ना हो। लेकिन ऐसा इत्तेफाक बहुत कम होता है और किसी को अपना मुकम्मल आइडियल मिल जाए देखा जाए तो कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने शोहर को 100% मुकम्मल और बेऐब समझती हो। जिन औरतों को ऐब जोई की आदत होती है वो खामखा अपने शोहरों में ऐब निकालती रहती हैं। एक मामूली और छोटा सा नुक्स कि जिसे ऐब नहीं कहा जा सकता, उसे अपनी नजर में वो मुजस्सम ऐब नजर आना शुरू हो जाता है। इसके बारे में इस कदर सोचती हैं कि रफ्ता रफ्ता वो मामूली सा ऐब उनकी नजरों में एक बड़े और नाकाबिले बर्दाश्त ऐब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। वो शोहर की खूबियों को यकसर नजरअंदाज कर देती हैं और छोटा सा ऐब उनकी नजरों में घूमता रहता है। जिस मर्द पर उनकी नजर पड़ती है गौर करती हैं कि इसमें वो ऐब है या नहीं, और एक ऐसे आइडियल मर्द को अपने दिमाग में सजा लेती हैं जिसमें जरा सा भी ऐब नहीं होता। क्योंकि इनका शोहर इस ख्याली पैकर से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए हमेशा नाला और फरियाद और आहो जारी करती रहती हैं। और सेम यही सिचुएशन बाज मर्दों के साथ भी होती है। अपनी शादी पर बाज लोग पछताते हैं, खुद को शिकस्त खोरदा और बदकिस्मत समझते हैं। रफ्ता रफ्ता इस बात को खुले आम और कभी अपने लाइफ पार्टनर से भी कह दिया जाता है। एतराजात और बहाने किए जाते हैं, ताने दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है तुम आदाब जिंदगी से वाकिफ नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ महफिल में जाते हुए शर्म आती है, तुम्हारे मुंह से कैसी गंदी सड़ी हुई स्मेल आती है, किस कदर काले और बदसूरत हो। मुमकिन है मर्द अक्लमंद बुर्दबार हो या उसकी बीवी, दोनों इन गुस्ताखियों पर खामोश रहें, लेकिन ये बातें इसको बुरी जरूर लगती होंगी और ये बात लाइफ पार्टनर के दिल में बैठ जाएगी। रफ्ता रफ्ता उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो आपसे इंतकाम लेने की फिक्र में रहने लगेगा। घरों में मारपीट शुरू हो जाएगी। उसके अंदाज में इस पर तनकीद करता रहेगा और इस फिक्र में रहेगा कि वो भी आपको यकीनन बिल्कुल बेऐब नहीं समझता। और फिर क्या होगा कि ऐब दर ऐब एक दूसरे में ऐब निकाले जाएंगे। वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगी। अगर आपस में मोहब्बत थी तो इसका भी खात्मा हो जाएगा और एक दूसरे की तरफ से आपके दिल के अंदर कीना बैठ जाएगा और दोनों हमेशा एक दूसरे में सिर्फ ऐब तलाश करने की फिक्र में लगे रहेंगे। नतीजतन हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, उनकी जिंदगियां जहन्नम बन जाएंगी और उस वक्त तक इस अजाब व मुसीबत में मुब्तला रहेंगे जब तक उनमें से कोई एक मर न जाए, तभी इस शर्मनाक जिंदगी का खात्मा होगा।
और अगर इनमें से कोई एक या दोनों अपनी जिद पर कायम रहे और तलाक व खानदानी मसाइल की हमायत करने वाली अदालत से रुजू किया और नफ्स की तसल्ली करने के लिए इंतकाम ले भी लिया, तो सारी उम्र दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि शादी के मुकद्दस अहद पैमान को अपनी जिद में आकर तोड़ दिया गया है, मगर यह मालूम नहीं कि बाद में दूसरी शादी कर भी सकेंगे या नहीं, और बिलफर्ज अगर शादी हो भी गई तो इससे बेहतर शोहर या बीवी नसीब होगी या नहीं। बाज औरतों की जिद, बाज मर्दों की नादानी से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। बाज बहुत मामूली सी बातों में इस कदर जिद्दी और हट धर्मी से काम लेते हैं कि अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी के भी दर पे हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने शोहर को और अपनी बीवी को एक आम इंसान समझिए। मुमकिन है उसमें ऐब हो, लेकिन यह भी देखिए उसमें बहुत सारी खूबियां भी हो सकती हैं। अगर आप खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं और आपको अपने खानदान से लगाव है, तो ऐब जोई की फिक्र में न रहें, उसकी छोटी छोटी खामियों को नजरअंदाज कीजिए, बल्कि उसके ऐबों पर मुकम्मल ध्यान न दीजिए और अपने शरीके हयात का एक ख्याली मर्द से, जिसका दरअसल कोई वजूद नहीं होता, मुकाबला न कीजिए, बल्कि आम मर्दों की तरह उसका मुकाबला कीजिए। मुमकिन है किसी मर्द में वो मखसूस ऐब ना हो जो आपके शोहर में है, लेकिन इसमें दूसरे अयूब हो सकते हैं जो शायद इससे भी बदतर दर्जे के हों। दरअसल बदबीनी की ऐनक अपनी आंखों से उतार लीजिए और अपने शोहर की खूबियों पर नजर डालिए। उस वक्त आप देखेंगे कि उसकी खूबियां उसकी बुराइयों से बदर्जा ज्यादा बेहतर हैं। अगर उसमें एक ऐब है तो इसके बदले में सैकड़ों खूबियां भी मौजूद हैं। उसकी खूबियों पर नजर रखिए और अपनी जिंदगी को खुशगवार और मुतमिन कीजिए। क्या आप खुद बेऐब हैं जो इस बात की इजाजत नहीं देते कि कोई आपके ऐबों पर नजर डाले? अगर इसमें कुछ शक है तो जरा दूसरों से पूछ लीजिए। खुदारा ऐबों की तरफ से गाफिल न रहिए। आप एक छोटे से ऐब को इस कदर बड़ा क्यों बना लेते हैं और इसके बारे में इस कदर मुतफक्किर और परेशान क्यों हो जाते हैं कि जिंदगी की बुनियादों को कमजोर और मोहब्बत के मरकज को, यानी अपने घर और खानदान को आप तबाह बर्बाद करने के दर पे हो जाते हैं। अक्लमंदी और बुर्दबारी से काम लीजिए। हिर्स, हसद, फजूल ख्यालात से परहेज कीजिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कीजिए। इजहार मोहब्बत के जरिए खानदान के माहौल को खुशगवार बनाइए ताकि मेहर मोहब्बत की नेमत से आपका दामन भरा रहे। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके शोहर में या आपके लाइफ पार्टनर में हर ऐब ना उसके सामने है और ना उसकी गैर मौजूदगी में बयान करें, क्योंकि इससे वो रंजीदा होगा, उसका दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और वो भी ऐब जोई की फिक्र में रहेगा। उसकी मोहब्बत और चाहत में कमी आ जाएगी और हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा करेगा। अगर यही हालात रहे तो आपकी जिंदगी बहुत तलख और नाखुशगवार हो जाएगी। अगर नौबत तलाक और जुदाई तक पहुंची तो इससे भी बहुत बुरा हो सकता है। अगर ऐब इस्लाह के काबिल है तो इसको दूर करने की फिक्र कीजिए, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि अगर उसमें कामयाबी का इम्कान हो। अगर निहायत नरमी, सबर और हौसले के साथ, खैर खाही, ख्वाहिश और नेक तमन्ना के साथ आप इस सूरत हाल में कहें तो जो ऐब है वो एतराज की सूरत से निकल जाता है और फिर लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा कभी भी अपने शरीके हयात में ऐब तलाश ना करें। अगर ऐब है भी तो कंप्रोमाइज कीजिए। अगर वो ऐब काबिले इस्लाह है तो उसकी इस्लाह कीजिए। अगर उसके साथ आप अपनी जिंदगी इसके बावजूद गुजार सकती हैं तो गुजारिए। अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।